वेतनमान दिया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग भी सारा सरकार का सारा काम करते हैं, सरकार का हर आदेश का पालन करते हैं और हमें वेतनमान चाहिए। कितना ही सालों से मतलब वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन 1980 से हम लोग बिना पैसा काम कर रहे हैं। बिना पैसा का काम कर रहा बिना पैसा वेतन तो मिला ही नहीं। सरकार साल में एक बार अनुदान देने के काम है। जूता पॉलिश करने का क्या ऐसा स्थिति आ गया? स्थिति इसलिए आ गया कि हाई प्रोफाइल कमेटी का गठन हुआ 6 महीना हो गया वेतनमान का प्रावधान करने के लिए, लेकिन आज तक वेतनमान तो आपकी सेवा हमने किया है, आपके बच्चे को पढ़ाया है, हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे पास करते हैं, आप जीटीआर में उसका कैलकुलेट करते हैं, तो आपके ग्राफ को हमने बढ़ाने का काम किया है, हम आपके इलेक्शन का काम करते हैं, हम आपके कॉपी मूल्यांकन का काम करते हैं, सारे सरकारी कार्य को हमसे कराया जाता है, लेकिन हमको वेतन नहीं दिया जाता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आजिश बिहारी, आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अभी हमारी मौजूदगी है पटना में गर्दनी बाग में और यहाँ पे सभी लोग धरना पे बैठे हुए हैं और लिखे हुए हैं क्या टोपी में कि अनुदान के बदले में वेतन मांग। और आखिर यहाँ पे क्यों इन लोग बैठे हुए हैं हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे ये मैम है, उन लोग से हम लोग सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमित्रा कुमारी यादव है। मैं आप लोग अनुदान के बदले में वेतन मांग कर रहा है, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे हमें वेतनमान दिया जाए, सरकारी कर्मी का दर्जा हमें चाहिए, क्योंकि हम लोग भी सारा सरकार का सारा काम करते हैं, सरकार का हर आदेश का पालन करते हैं और हमें वेतनमान चाहिए, पेंशन चाहिए। और साथ ही हमारी बहुत सारे साथी 70% में शिक्षक जो है, शिक्षा कर्मी जो है रिटायर कर गए हैं, तो उसमें पेंशन की व्यवस्था लागू किया जाए, यही हमारी मांग है सरकार से। वेतन की जगह भीख मांग रहा है, क्या कहना चाहिए? इसलिए भीख मांग रहे हैं कि अनुदान जो देना नीतीश जी ने शुरू किया वो अब 2018 के बाद अभी तक नहीं दिया। 2008 से ही बहुत सारी संस्थाओं को अनुदान मिली ही नहीं है। तो आप एक बात बताएं, रोज ड्यूटी करते हैं, अगर रोज मजदूरी करते हैं तो मजदूरी लेकर जाते हैं, और हम कैसे शिक्षक हैं कि 10 साल 15 साल तो बिना पैसे का काम करते आ रहे हैं सरकार का। इसीलिए नीतीश कुमार बड़ा वादा करते हैं कि मैं सबको वेतन मिल रहा है बढ़िया तरीके से, बिहार में बहुत अच्छा से तरीके से मतलब सभी नौकरी हो रहा है, सबको बिहार में मतलब अच्छा से मतलब वेतन दिया जा रहा है। उस पर क्या वादा कर, वादा तो तोड़ने के लिए ही होता है ना। वादा किए तो वादा तोड़ दिए। इलेक्शन के पहले वादा किए थे कि वित्त का वेतन देंगे, आज तक दिए नहीं। 9 सदस्य कमेटी भी बनी हाई प्रोफाइल पदाधिकारियों के साथ, सभी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, आज भी बैठक नहीं हुई। 5 से 6 महीना होने जा रहा है, बैठक नहीं हुई। बैठक अभी तक नहीं हुई। सुनवाई मतलब बिहार सुनवाई नहीं है। प्रशासनिक पदाधिकारी भी पूरी तरह हावी है। ये लोग भी आज तक बैठक नहीं किए। हम यही जानना चाहते हैं कि आखिर बैठक क्यों नहीं हुई। वित्तीय शिक्षा नीति के लिए जो कमेटी बनाई उसकी बैठक क्यों नहीं? कितना ही सालों से मतलब वेतन नहीं मिल रहा है। वेतन 1980 से हम लोग बिना पैसा काम कर रहे हैं। बिना पैसा का काम कर रहे हैं। बिना पैसा वेतन तो मिला ही नहीं। सरकार साल में एक बार अनुदान देने के काम की, वो भी प्रबंधन के हाथों चला जाता है। उसका जो मर्जी देता है, नहीं मर्जी हो नहीं देता। आप लोग जैसा उम्र हो रहा है कि अब रिटायरमेंट होगा, फिर अब वेतन तो नहीं मिल पाएगा, फिर क्या करेंगे उस पर? आप क्या भिक्षाटन करेंगे, जूता पॉलिश करेंगे? जूता पॉलिश पे उतर जाइए आप लोग। उतर गए, भीख मांग रहे हैं। देखिए ये लोग पूरा स्थिति खराब हो गया है, वेतन मांग रहे हैं नीतीश कुमार। और यहाँ पे सभी लोग देखिए हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। इधर नीतीश कुमार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा अखिलेश सिंह नाम हुआ। आज आप लोग इधर दिखाइए, टॉपी में लिखा हुआ बीचन एवं जूता पॉलिश। आखिर यहाँ पे जूता पॉलिश करने का क्या ऐसा स्थिति आ गया? स्थिति इसलिए आ गया कि हाई प्रोफाइल कमेटी का गठन हुआ 6 महीना हो गया वेतनमान का प्रावधान करने के लिए, लेकिन आज तक वेतनमान का प्रावधान नहीं हुआ। आज वित्तरहित समाज, वित्तरहित कर्मचारी जर्जर स्थिति में है, भूखा सूखा बेहाल है। तो बिहार में क्या करेंगे? अनैतिक कार्य तो कर नहीं सकते हैं, तो अब भिक्षाटन बाकी है। तो बिहार में नीतीश कुमार बोलते हैं कि सबको वेतन बढ़िया तरीका से मिल रहा है और सरकारी स्कूल में बहुत अच्छा तरीका से व्यवस्था भी है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो वही तो हम लोग भिक्षाटन करें कि नीतीश कुमार जा रहे हैं तो भिक्षुक के रूप में तो आप वेतनमान दे दीजिए हमको, कि हमारा जीवन यापन हो, हमको भी पेंशन दो, हमको भी वेतनमान दो। आपकी सेवा हमने किया है, आपके बच्चे को पढ़ाया है, हमारे जो पढ़ाए हुए बच्चे पास करते हैं, आप जीटीआर में उसका कैलकुलेट करते हैं, तो आपके ग्राफ को हमने बढ़ाने का काम किया है, हम आपके इलेक्शन का काम करते हैं, हम आपके कॉपी मूल्यांकन का काम करते हैं, सारे सरकारी कार्य को हमसे कराया जाता है, लेकिन हमको वेतन नहीं दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है कि समान कार्य का समान वेतन। तो इस नीति को जो है, इस आदेश को कहाँ आप पालन कर रहे हैं? यह भी तो होना चाहिए। तो अब बताइए कि हमारे साथ इस तरह का सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं?
आप जा रहे हैं, इसलिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं, भिक्षाटन कर रहे हैं, बूट पॉलिश कर रहे हैं कि कम से कम इसे भी तो नीतीश कुमार का ध्यान जाते जाते हम लोग के ऊपर हो जाए कि हमको भी वेतनमान दे करके जाइए, हमको छोड़ करके मत चाहिए। विकास का आपने यात्रा चलाया, न्याय का यात्रा चलाया, लेकिन इस विकास और न्याय की यात्रा में वितरहित समाज आज छूटा हुआ है, छूटा जा रहा है। इसको छोड़ करके मत जाइए, अधूरा मत जाइए, अपने पीठ पर इस कलंक को मत लेकर जाइए कि वितरहित का कलंक जो है बिहार में छूट गया, वह आपके पीठ पर कालिक रह गया। नीतीश कुमार, उस कालिक को धो करके आप संसद में जाइए। यही आपसे गुजारिश है, यही आपसे मांग है, यही आपसे हम अनुरोध करते हैं नीतीश कुमार कि आप जाते जाते वितरहितों को भी वेतनमान देकर जाइए। इससे पहले, चुनाव से पहले बहुत बड़ा बड़ा वादा करके गए थे। हाँ, हाई प्रोफाइल कमेटी का भी गठन किए, 6 महीना हो गया गठन का, लेकिन आज तक वेतनमान का प्रावधान नहीं किया गया, आज तक कमेटी की बैठक नहीं की गई। यही तो समस्या है, किस बात की परेशानी है, आखिर कौन सी परेशानी है सरकार के पास कि वह कमेटी की बैठक आज तक नहीं की। अब लोग कितना साल से वेतन नहीं मिल रहा? वेतन मिला कहाँ है, वेतन मिला कहाँ है? 2008 से जो है यह अनुदान का प्रावधान किए, अनुदान के बाद जो है आपका बिहार बजट जो है 2019 के बाद आपको अनुदान नहीं देना है, वेतन देना है। तो आप जो है वेतनमान लागू कीजिए नीतीश कुमार, कम से कम आप ही का बिहार बजट है, उसको तो आप रद्द नहीं ना कर सकते हैं। तो जो आपने गठन किया, आपका बजट है, उस पर भी आप ध्यान दीजिए, उस पर भी आपके सरकारी तंत्र का ध्यान नहीं जा रहा है कि हमारी बजट में जो दिया गया है कि 19 के बाद आपको अनुदान नहीं दिया जाना है, वेतन का प्रावधान करना है, तो उसको लागू कीजिए आप। क्या आप लोग धरना में बैठे हुए, क्या ये धरना से मतलब बैठने से आप लोग रैली निकालेंगे तो क्या समर्थन ये सही हो जाएगी बात? एकदम होगी, नहीं करेंगे तो हम अनशन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे, आत्मदाह करेंगे। आत्मदाह करने से अपराधी आप लोगों में कहने के यहाँ पे जुल्म हो जाएंगे, उस पर क्या करें? जुल्म हो गया तो ऐसा ही मर रहे हैं, ऐसा ही मर रहे हैं, तो मरने से वाले कि एक ही दिन मर जाए, रोज मर रहे हैं तो रोज मरने से अच्छा होगा कि एक ही दिन ना मर जाए। रोज रोज तो नहीं ना मरना पड़ेगा, आपके पॉकेट में पैसा नहीं है, घर से बाहर एक टेक नहीं निकलेंगे, वैसी स्थिति है। आज भिक्षाटन की समस्या आ गई, आज भिक्षाटन पैसे के अभाव में भिक्षाटन कर रहे हैं। नीतीश कुमार कम से कम देखे तो हमारी समस्या क्या है, किस हाल में हम जिंदगी जी रहे हैं। आज हमारे बच्चों की शादी विवाह रुका हुआ है, हम लोग जिंदगी की स्थिति में रही है कि हम इतनी बड़ी डिग्री लेकर के मुफ्त में शिक्षा दान किए, हम बिना पैसे के आपके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर आपका कोई ध्यान नहीं है। तो कम से कम इसे भी तो आपका ध्यान आकृष्ट करें कि नीतीश कुमार आप जा रहे हैं तो हमको भी वेतनमान दे करके जाइए। क्या कहना चाहेंगे? आज आप लोग भिक्षण मांग रहे हैं दोनों हाथ में जग के द्वारा। कमेटी का जो बैठक अभी 6 महीना पहले बना है, अभी तक कमेटी की बैठक नहीं हुआ। कमेटी की बैठक करे और सरकार को रिपोर्ट दे, वेतनमान लागू करे, नहीं तो हम आमरण अनशन इसी गर्दनी बाग में करने जा रहे हैं, जिससे सरकार को बहुत परेशानी होगी। सरकार जा रहे हैं तो कम से कम वितरहित को कर दे वेतनमान। सरकार को परेशानी, सरकार तो पुलिस प्रशासन आप लोगों को सामने दे देंगे, हमेशा तो कहीं ना कहीं धरना पे बैठते हैं। होते रहता आया है, लेकिन सरकार सबको जब वेतनमान दे दिए तो हमको भी वेतनमान दे वितरहित को, आज तब चले जाए जहाँ जाए, सरकार को हम अच्छा कहेंगे। इससे पहले वादा है, नहीं जाए, इससे पहले वादा किए थे नीतीश कुमार, वादा किए थे कि हम वेतनमान देंगे और 7 साल का बकाया अनुदान देंगे और वेतनमान करेंगे, राजकर्मी का दर्जा देंगे। अभी तक परीक्षा नहीं लिया, राजकर्मी दर्जा नहीं हुआ। पहले कमेटी को बैठक करे मुख्य सचिव का और उसके बाद लागू करे वेतनमान, और कोई परेशानी सरकार को नहीं। वादा को पूरा करके जाइए। इन्हीं 4 साल 2 साल में अपनी बात व्यायाम करता। देखिए, और यहाँ पे लोग हैं, इलेक्शन में जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सदरालम सिद्दीकी नाम। कुछ लोग यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पर ये कहना चाहेंगे कि वित्त रहित शिक्षक व कर्मचारी एक लंबे समय से संघर्ष करते चले आ रहे हैं और उनका मुतालबा है कि सरकार उनको जो है मासिक वेतन दे। आपको याद होगा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की समृद्धि यात्रा चल रही थी तो सीतामढ़ी ज़िला में लोगों ने उनसे सवाल किया था, मुख्यमंत्री महोदय से ये प्रश्न किया था कि हुजूर वित्त रहित वालों के लिए क्या कर रहा है। तो मुख्यमंत्री जी ने जवाब दिया कि इस पर काम बड़ी तेज़ी से चल रहा है, मगर देखने में ये आया कि अब तक जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ। इसलिए रियासती हुकूमत से मुतालबा है कि राज्यसभा में जाने से पहले वित्त रहित शिक्षकों का कल्याण करे, उसका भला करे
और उनको मासिक वेतन देने का ऐलान करे, ताकि वो जो मुफलिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं उससे वो निजात पा सकें। वोट से पहले बड़े बड़े वादे करके गए थे। देखिए, ये हर हुकूमत का अपना अपना ये होता है, ये अलग बात है, मान लें कि हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। अब हुकूमत ने जो वादे किए, चलिए ये सही है कि उस वादे को पूरा करना चाहिए, मगर ये सरकार ने काम भी किया भी जीविका दीदी के लिए और 10-10 रुपये पैसा दिए। हाँ, यानी सबके लिए काम किया। अगर बिहार के विकास में अगर कोई छूट गया है तो वो वित्त रहित शिक्षक व शिक्षकोत्तर कर्मचारी हैं। इसीलिए सरकार से आजिज़ाना व मुखलिसाना अपील है, दरख्वास्त है कि वो हम लोग के मुतालबात पर संजीदगी से गौर करते हुए जो है ऐसा फैसला कर दें कि हम लोग का मुस्तकबिल जो है बेहतर हो जाए। यहाँ पे इधर आ जाइएगा और लोग हैं, लिखा हुआ बिछन जूता पॉलिश और अनुदान के बदले में दो, कहीं ना कहीं यहाँ पे मांग कर रहे हैं। और क्या करना चाहेंगे? आज आप लोग बिछन मांग रहे हैं। इसके अलावा और हम लोगों के पास कोई चारा नहीं है। बिहार में इतने सारे स्कूल, इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज है, इसमें प्रत्येक वर्ष कितने सारे स्टूडेंट पास होते हैं, उनका नामांकन होता है, पास करते हैं और उसके बाद वो लोग डिफरेंट शोबे में वो जाते हैं और अलग अलग उनकी जो है सैलरी होती है, तनख्वाह होती है। और हम लोग जो कई साल से काम कर रहे हैं, उनकी स्थिति ये है कि हम लोगों को पैसा नहीं मिलता है और हम लोग अपना घर कैसे चला रहे हैं इसकी स्थिति हम लोग खुद ही जानते हैं और सरकार इस बात को बहुत अच्छी तरह से जान रही है। तो इस स्थिति कब तक चलती रहेगी? और सरकार के इतने सारे जो बच्चे हैं इंटर में और जो है डिग्री कॉलेज में IPR हो रहे हैं, ये सरकार का लाभ तो हो रहा है, लेकिन हम लोगों का क्या होगा इसके बारे में सरकार कब सोचेगी? इसी निस्बत से हम लोग जो है यहाँ धरना पे बैठे हैं, इससे पहले बैठे और उम्मीद है कि नीतीश कुमार जी है जाने से पहले हम लोग का कुछ निदान कर देंगे। इसी आश्वासन पे, इसी उम्मीद पे हम लोग यहाँ पे आए हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं कि नीतीश जी कुछ काम हम लोग के लिए जाने से पहले कुछ कर देंगे। जनता के बीच नीतीश कुमार बोलते हैं कि बिहार में बहुत बदलाव किए हैं और सबको वेतन बढ़िया तरीके से। आखिर क्या वो लोग क्या झूठ बोल रहे हैं या सही बात बोल रहे हैं? नहीं, बात सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिहार का बदलाव हुआ है, बिहार की उन्नति हुई है, हर शोबे में तरक्की हुई है, लेकिन हम लोगों के साथ नहीं हुआ है। हम लोगों के साथ जो है, हम लोग जो वित्त रहित है, ये उस विकास में बिहार के छूट गया है। बस हम लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से और दूसरे वर्गों के साथ जो है कामयाबी हुई, जिसके साथ तरक्की हुई, उस तरह से हम लोगों के साथ भी कुछ न्याय हो जाए। हम लोगों के साथ अन्याय हुआ है, अब तक हम लोग के साथ अन्याय होता रहा और अभी भी हो रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के साथ न्याय हो जाए, जिस तरह से दूसरे लोगों का विकास हुआ है, हम लोग का भी इसमें नाम जुड़ जाए, हम लोगों का भी विकास हो जाए। हम लोग नीतीश कुमार जी से यही चाहते हैं। देखिए, राज्यसभा जाने से पहले यहाँ पूरे कर्मी लोग यहाँ पे अनुदान करे कि हम लोग को एक बार वेतन दे दिया। यहाँ पे हमसे जानने का प्रयास। सबसे पहले क्या नाम है आपका? प्रोफेसर रामायण राय। बच्चा आप लोग वेतन क्षेत्र और कहीं ना कहीं जूता पॉलिश कर रहे हैं, क्या इसके लेकर यहाँ पे ऐसा हो रहा है? ये चूंकि सरकार हम लोगों के पास साथ में भेदभावपूर्ण बर्ताव कर रही है, चूंकि सरकार ने कई एक बार हम लोगों को आश्वस्त किया, लेकिन अनुदान देते हुए वेतनमान नहीं दे रही है। वो भी अनुदान देती है तो 8 साल 10 साल का बकाया है, अनुदान देती है तो कॉलेज के प्रबंधन के हाथ वो चढ़ जाता है। और हम लोगों की वही स्थिति है, बद से बदतर स्थिति है और मजबूरी में हम लोग यहाँ धरना और प्रदर्शन के लिए मजबूर हो गए हैं। क्या सभी लोग को तो मिल रहे हैं? नीतीश कुमार बोलते हैं कि सभी लोग को वेतन मिल रहा है, सबको ड्यूटी बढ़िया से कर रहा है। आखिर क्या है, वो झूठ बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं? एकदम झूठ नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, कोरी कोरी झूठ है। झूठ बोल रहे हैं। हाँ, अनुदान ठीक है, ठीक, मतलब भीग एक तरह से हो रहा है। हाँ, असल में सरकार जो है सबसे बड़ी भूल ये कर रही है, सारे लोगों को ये तार दिया, लेकिन एक वित्त रहित और डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज के को ठगा है। गुरु को इसने धोखा दिया है। और सुकरात, कन्फ्यूशस जैसे महाराष्ट्र में महानंद के वंश को नाश करने के लिए गुरु को तिरस्कृत किया। मैंने बुद्धिजीवी लोगों को इन्होंने बरगवा के रखा है। बुद्धिजीवी से सबको एनर्जी है कि हम लोग शासन में आ जाएंगे तो इनको घाटा होगा, इसलिए यह नहीं कर रही। इसलिए हम लोगों को चाहिए, जो हम लोग राजनीति में ही आएंगे, नेता नहीं बनेंगे, हम लोग शिक्षक को पढ़ाएंगे बच्चे को, सिर्फ हमको वेतन दे दीजिए, हम लोग राजनीति से हमको कोई ताल्लुकात नहीं।
यहाँ पे बता रहे हैं कि हम लोग कोई ताल्लुकात नहीं रहेंगे और यहाँ पे क्या आखिर कर दे, क्या बोल रहे हैं, वित्त रहित को शहीद कर दे, मतलब हम लोग को वेतनमान मिले बस। क्या कहना चाहेंगे आज? जी सर, क्या आप लोग को वेतन नहीं मिल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार? कहने का मतलब है कि पहले तो शिक्षा रही शिक्षक कर्मी जो है उनकी 3 पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है, और सरकार कहती है कि न्याय के साथ हम विकास कर रहे हैं, लेकिन न्याय के साथ विकास नहीं कर रही है, नहीं कर रही है, पहली बात। दूसरी बात कि यह न्यायालय की आदेश को भी सरकार नहीं मानती है। तो मान लीजिए कि जब न्यायालय के आदेश को सरकार नहीं मानेगी तो और कौन उनके आदेश, एक मिनट, उनके आदेश को कौन मानेगा? इस बिहार का या पूरे देश का भविष्य भगवान के हाथ में है, सरकार के हाथ में नहीं है। ये कहते हैं, सरकार कहती है कि हम चलाते हैं, वो चलाते हैं, वो चलाते हैं, कोई नहीं चलाता है, भगवान चलाते हैं। कहीं टीचर को भगवान भी माना जाता है। जी सर, भगवान गुरु ही भगवान है। गुरु गोविंद दोनों खरे, काकू लागू पाए, बलिहारी गोरिया अपनो, जिन गोविंद दियो बताए। हम लोग के पढ़ाया हुआ लड़का डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, IAS बनता है, उन लोग को वेतन मिलता है, पेट नहीं, हाँ जी हाँ, उन लोग को वेतन मिलता है, मगर आप लोग को नहीं मिलता है। एकदम नहीं। देखिए आप, हमारे पढ़ाया हुआ बच्चा, मेरा बेटा BPSC कंप्लीट करेगा, उसको 60,000 70,000 मिलता है, लेकिन हमको नहीं मिल रहा। हम लोगों को नहीं मिल रहा। देखिए, इन लोग सरकार बच्चे न्याय की नहीं ये हालत करती है, सरकार अन्याय के साथ विकास कर रही है। तो इससे पहले चुनाव से वादा किए थे कि हम लोग हाँ किए थे, हमारे पास सब मैंने हाई कोर्ट का जो सो जजमेंट है, पेपर है, हमारे पास पेपर है। इलेक्शन के पहले ये बहुत कहे थे कि हम वित्तरहितों के लिए खुशखबरी है। स्कूल के बारे में बता रहे थे कि बिहार में पूरे विकास हुआ है, BPSC के थ्रू आया है, यहाँ पे वेतन क्यों नहीं आखिर? हाँ तो BPSC आया हुआ है तो सब जो है सो कैसे आया है सो समझते हैं, कैसे आया है और किस तरह की परीक्षा होती है सरकार नहीं जानती है। उन लोग को तो वेतन मिल रहा है, हाँ तो मिल रहा है, उनको मिल रहा है, सरकार के चुने हुए हैं लोग। तो आप लोग क्यों ऐसा नहीं मिल रहा? हाँ देखिए, हम लोग का तो प्राइवेट संस्थान है जी, बाद में कुछ अनुदान नीतीश जी दिए, लालू जी तो साफ खत्म कर दिए। हाँ 15 साल हुआ, 20 साल ये 35 साल में साफ बर्बाद है, 3 पीढ़ी बर्बाद है, और यह बिहार भी बर्बाद होगा। बिहार भी बर्बाद हो जाएगा। हाँ होगा नहीं, तो शिक्षक भूखे रहेंगे। भुगते रहे हम देखिए, लोग। यहाँ पे बता रहे हैं कि शिक्षक लोग यहाँ पे पूरे बर्बाद है, और क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि हम लोग का अनुदान नहीं देकर वेतनमान दे। हमारा वित्त रहित जितना शिक्षा संस्थाएं हैं, बिल्डिंग दिल्ली के लोक सभा जैसे है, उससे तनको कम नहीं है। हम लोग परीक्षा लेने के लिए गलत है, मगर हमारे रूम उनको चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, इसलिए कि उनके सरकारी अथी में व्यवस्था नहीं है। हमारा जितना वित्त रहित में जितना बेंच टेबल कुर्सी, चाहे हमारे शिक्षक लोग हैं, कमी नहीं है। हम लोग 80% लोग हम लोग शिक्षा देते हैं। कहीं भी सरकारी कॉलेज में मैं दावा करता हूँ, कहीं प्रैक्टिकल नहीं होता है। हम लोग के कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है। वहाँ के लड़का से पूछा जाए कि बीकर को क्या है तो गिलास कहता है। वहाँ के टीचर को नहीं बुझाता है कि बीकर क्या होता है, क्या ब्यूरेट होता है। BPSC से लोग आए हैं, और हमारे नीतीश बाबू को क्या समझ में नहीं आता है कि हम लोग क्या किए हैं, कि हम लोग पर ध्यान नहीं देते हैं। उनको ध्यान देना चाहिए, वित्त रहित को, वित्त रहित तब गुरु पर, कारण कि सब देखिए, यहाँ पे सभी लोग गुरु है, और गुरु को ये ऐसा अनुदान के बारे में, जूता मतलब कहीं ना कहीं पॉलिश के बारे में दिया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं बहुत देखने में बहुत गलत लग रहा है। कहीं उनके सर पे तो ताज होना चाहिए, कहीं ना कहीं यहाँ पे टोपी में लिखा हुआ है जूता पॉलिश के बारे में, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। उनके सर पे ताज होना चाहिए, मगर यहाँ पे नहीं। बिहार में किस तरह से यहाँ पे रोड पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और एक इनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रोफेसर उमेश प्रसाद झा हुआ। USR कॉलेज सिसवा पटना पूर्वी चंपारण से हम हूँ, और 1988 से लेकर के और 2023 तक लगातार हमने काम किया है। और काम में यहाँ तक कि जितना भी चुनाव ड्यूटी रहा, उसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में, मजिस्ट्रेट के रूप में, और विभिन्न सारे दिए गए जवाबदेहियों को हमने
निर्वहन किया। साथ ही मूल्यांकन कार्य में इंटरनल, एक्सटर्नल, प्रैक्टिकल में और सारे कार्यों को विधिवत किया है, जो आज तक का रिकॉर्ड मेरे पास उपलब्ध है। सरकार के द्वारा जो अनुदान भी दी जाती है उस पर प्रबंधन हावी है, वह हम लोगों के खाते में कभी नहीं गया। कभी नहीं अभी तक आया? जी नहीं, खाते में मतलब 4 अनुदान जो मिले हैं, अब उस अनुदान के बारे में विशेष मैं क्या बताऊं, बाकी सभी अनुदान हमारे बाकी हैं 2012 से लेकर के और टिल नाउ। और आज यही वजह है कि बच्चों को न पढ़ाने के लिए कुछ है, बच्चे और अपने गार्जियन और तमाम परिवार से उपेक्षित हैं। सभी लोग उपेक्षित दृष्टिकोण से देखते हैं। हम जबकि प्रोफेसर का पदवी पा करके कॉलेज के सभी कार्यों को करते हुए, सरकार के दिए हुए सारे विधि व्यवस्था को देखते हुए और आज आपके सामने रोड पर हूँ। और इसमें हम नीतीश बाबू से यही कहना चाहेंगे कि वे संविदा कर्मी को दिए, आंगनबाड़ी को दिए, ममता को दिए, टोला सेवक को दिए, लोक शिक्षक को दिए, मीटर रीडर को दिए, रसोईया को दिए, लेकिन आज हम शिक्षक जो इतने बड़े उपाधि के साथ इस शिक्षा का जोत जगाने का काम किया, और आज हम लोग आज बूट पॉलिश करने पर और भिक्षाटन करने पर उतारू हो गए हैं। और नीतीश जी कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं, हम विकास पुरुष हैं। भाई विकास कैसी आपकी कि आज गुरु भी आपके इस रोड पर, पटना के धरती पर भूखों मर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है, और हमारा कमाया हुआ धन भी मुझे नहीं प्राप्त हो रहा है। मेरे खाते में जो पैसा जाना चाहिए वह पैसा किसी और को आप दे रहे हो। क्यों? हमारे साथ उपेक्षा का भाव क्यों? मैंने क्या कुकर्म किया है? क्या मैंने चोरी, डकैती, क्या कोई ऐसा व्यभिचार किया है जिसकी सजा तुम दे रहे हो? मैंने बच्चों को शिक्षा दी है, आज वो सारे बच्चे हमारे अच्छे अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। आप चल करके देखिए हम लोगों का ट्रैक रिपोर्ट को कि कितना अच्छा ट्रैक रिपोर्ट है। और आज हम लोग भीख मांगने के लिए आज रोड पर बौआ रहे हैं, और नीतीश जी कहते हैं कि हम विकास पुरुष हैं। बहुत विकास किए बिहार का, कौन सा विकास हुआ है आप जरा बताइए, और आप कहिएगा हम डॉक्यूमेंट टोटल प्रस्तुत करेंगे। अगर आप एक एक दिन का डॉक्यूमेंट्स मांगिएंगे, हम सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपके सामने उतारू होने को तैयार हैं। आप ऐसा मत कहिए कि हमने बीत रहित वालों के लिए बहुत कुछ कर दिया अनुदान दे करके। वो अनुदान हमारे बीत रहित साथियों को आपने नहीं दिया है, वह किसी और को दिया है। आपके चारों ओर, आपके इर्द गिर्द में कुछ राहु केतु लोग बैठे हुए हैं, जो राहु केतु हम लोगों के कल्याण को नहीं होने देना चाहते हैं। हम लोग आज भिक्षाटन पर उतरे हुए हैं। आज हम अपने प्रेस रिपोर्टर भाइयों से कहना चाहते हैं कि हमारे बातों को उस जगह तक पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए, हमारे उस महकमे तक पहुंचाइए जो लोग इस पर कुंडली मार करके बैठे हुए हैं कि हम इनके हितैषी हैं। हमारे हितैषी अगर होते आप, तो अब तक हमारे शुद्ध बुद्ध को लेने के लिए तैयार होते। अगर हमने कोई कुकर्म किया है तो उसकी सजा आप दे सकते हो, लेकिन हमने उपकार किया है उन बच्चों का जो बच्चे उस समय आपके पास जगह नहीं था, 6 एकड़ 7 एकड़ जमीन दे करके और उसमें सारे उपक्रम को जुटा करके, और हम लोग अपने भूखों रह करके सभी लड़के और लड़कियों को सामान्य रूप से शिक्षा प्रदान किया है। शिक्षा में कोई कोताही नहीं किया है, लेकिन हम लोगों के साथ अन्याय क्यों? क्या नीतीश कुमार जी चुनाव से पहले वादा किए थे, क्या वादा पूरा हुआ है? नहीं जी, एकदम वादा पूरा नहीं हुआ, इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम एक कमेटी भी बना रहे हैं, उच्च स्तरीय कमेटी। आज प्रधान सचिव महोदय कहाँ हैं? क्यों सूद बूद लेने को तैयार नहीं है? श्रीमान से हम आग्रह करते हैं कि जितना जल्दी हो हम लोगों के लिए आप आगे आइए और हम लोगों का सूद बूद लीजिए। और यही कह करके मैं आपसे निवेदन करता हूं पुनः कि हम लोगों के इस अभियान में आप जितना जल्द हो सके योगदान दें और हम लोगों के सारे समस्याओं का समाधान करें। यहाँ पे देखिए सभी लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए थे, और ये लोग कहीं ना कहीं, इन लोग बिहार में बताया जा रहा है कि पूरे स्कूल में विकास हो रहा है, पूरे टीचर और शिक्षक को वेतन दिया जा रहा है, मगर यहाँ पे सभी लोग धरना पे बैठे हुए हैं। और इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपका रूबरू होता है, ऐसे करवाते हैं। आप देखते रहें नालंदा लहर। धन्यवाद।